बार बार बोल रहा हूँ मैं, जो यहाँ बैठे हुए हो वो बहुत कीमती चीज़ श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि वो मुक्त हो जाता है और वो सुभान लोकन प्राप्नुयात्, शुभ लोगों को प्राप्त होता है। आप अपनी तुलना उनसे कर रहे हो क्या जो मर रहे हैं, खप रहे हैं? दूसरा बोलो। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित। प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति यानी कि सृष्टि में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नीचे की तरफ 3 टहनियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, 1 2 3। जिसको नहीं दिखाई दे रहा हो बता दो मेरे को। ये देखो, एक टहनी ये बीच में, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, नहीं ये रही, ये 1, ये 2, ये 3। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हाँ जी। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष की जड़ नीचे भी जाती है। इन जड़ों में से ये एक जड़ ये आ गई कि नहीं नीचे? अभी हम एक सृष्टि की बात करेंगे। अभी एक सृष्टि की जड़, ये जड़ी तो तना बना है और ये तना ही टहनियां बनी है। आगे पढ़ो। जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। जो नीचे आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे वाली टहनियां हैं, वो काल में आ गई। इसके आगे पढ़ो। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। ये पूरा की पूरा जो वृक्ष है, इसका जानकारी, इसका अनुभव हर किसी के बस की नहीं है। ये तत्व ज्ञान लेना हर एक के बस की नहीं है। आगे पढ़ो। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, कोई भी नहीं जान सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। अगर इसकी जड़ें भी हैं तो ये जड़ें कहाँ तक फैली हैं, और अगर ये सृष्टि फैल गई, और अगर ये सृष्टि ब्रह्मांड फैल गया, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि एक बिग बैंग हुआ और उस बिग बैंग से सृष्टि फैली, और वो जो फैली थी उसकी स्पीड भी साइंटिस्टों ने बताई 70 किलोमीटर पर मेगासेक पर सेकंड। कितनी स्पीड बताई? 70 किलोमीटर पर मेगासेक पर सेकंड। इसका मतलब साइंटिस्ट भी वो बात बोल रहे हैं, ब्रह्मांड के फैलने की बात बोल रहे हैं, सृष्टि की बात बोल रहे हैं, जो गीता के अंदर लाखों करोड़ों साल पहले कृष्ण जी ने भी बोल दी। क्योंकि कृष्ण बार बार आए हैं धरती पर। इससे पहले गीता का ज्ञान वो कह रहे हैं, अर्जुन तेरे को ही नहीं दिया, मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने विवस्वान को दिया, उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया। तो जो लाखों करोड़ों साल पहले ज्ञान दिया जा चुका है, वही ज्ञान में अब वो क्या बता रहे हैं, साइंटिस्ट ही क्या बता रहे हैं कि बिग बैंग हुआ, उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर मेगासेक पर सेकंड से ब्रह्मांड फैल रहा है। मैंने ब्रह्मांड का भी चित्र बनाने की कोशिश करी है। ये दिखाई दे रहा है आपको? पहले तो ये देखो, ये डक सी, आपने कभी दुकान में देखा होगा, एक डक खिलौना होता है, उसके आगे टब सा रखा होता है, उस टब में वो ऐसे करता है तो फिर वो पानी भरता है, जबकि पानी नहीं भरता, उसकी चोंच बंद होती है। वो लगता है कि वो टब में पानी भर रहा है, और जैसे ही पानी भरता है फिर वो ऐसे हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड है हमारा, सृष्टि। वो जैसे नीचे को हो रहा है तो समझ लो ब्रह्मांड फैल रहा है, और जैसे ही उसका पिछला भाग नीचे हो रहा है और ऊपर का आगे का भाग ऊपर हो रहा है, तो समझ लो 70 किलोमीटर पर मेगासेक से वो फैल रहा है। बिग बैंग हो चुका है। बिग बैंग यहाँ पर होता है। ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, ये शिव है, और ये जो है, जो आगे का, यहाँ से आगे का हिस्सा है,
ये शिवा है। शिवा को हम बोलते हैं मायात्मिका, ब्रह्मांड, सृष्टि, राम, कृष्ण, हरि, हिरण्य, कृष्ण का हरि रूप, माँ का हिरण्य रूप और शिव शंकर का शिव रूप। ये आगे वाला सवाल उठता है कि ये कहाँ तक फैलता है, इसकी भी लिमिट बताई है। अब जैसे ये चोंच ऊपर हो गई, ब्रह्मांड फैल रहा है, उसकी स्पीड तो बता दी, पर वो कहाँ तक फैल रहा है उसकी भी काउंटिंग कर ली गई है। 3.096 गुना 10⁴ ईयर्स तक फैलेगा। ये जो ब्रह्मांड हमारा भी चल रहा है, हमारी वाली भी जो सृष्टि चल रही है, उसकी भी एक लिमिट है। कहाँ तक फैलेगा? साइंटिस्ट कहते हैं 3.096 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ ईयर्स तक फैलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐसे होगा कि जैसे एक सीसॉ है, एक झूला है, एक झूले पे बालक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। तो जब वो सृष्टि फैल रही है तो समझ लो वो वाला बालक इधर वाला ऊपर हो रहा है, इधर वाला बालक नीचे हो रहा है। पर वो कहाँ तक ऊपर होगा? वो ब्रह्मांड कहाँ तक फैलेगा? उसकी एक लिमिट है 3.096 इंटू 10⁻⁴। ये साइंटिस्ट कहते हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं कि जैसे ही एंट्रोपी बढ़ जाती है ब्रह्मांड के अंदर, जैसे ही ब्रह्मांड के अंदर पाप या कर्म पूरे हो जाते हैं सृष्टि का भी, तो फिर क्या होता है? महाप्रलय होती है। प्रलय नहीं, प्रलय तो अब भी हो रही है। महाप्रलय जिसमें पृथ्वी भी खत्म, सूर्य भी